कम्युनिज्म। मेरा सवाल ये है कि क्या आजाद हिंदुस्तान में कभी सेकुलरिज्म था? मैं दस्तूर तो हमारा सेकुलर है, मैं मुल्क को सेकुलर उस वक्त समझता कि पहला ऐसा जंग हुआ तो नेहरू जी को भी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को रामपुर से लड़ाना पड़ा। सेकुलरिज्म उस वक्त होता कि अगर उनको काशी और इलाहाबाद से ला करके, जहां पर कि 75% हिंदू हजरात होते, वहां से अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद जाते पार्लियामेंट और रामपुर से नेहरू जी जाते, तो मैं समझता कि सेकुलरिज्म का असल जो है हिंदुस्तान में वजूद है। मेरी बात हो सकती है कुछ लोगों को बुरी लगे, हलक से उतरे नहीं, हमें फंसा दिया गया, हमें काम पे लगा दिया, बीजेपी को हराना है। हमारे बाप दादा जनसंघ को हराते दुनिया से चले गए, हम बीजेपी को हरा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमें तो खैरुन्नास मय्यन फौन्नास के तहत भेजा गया कि सबसे बेहतर इंसान वो है लोगों में जो इंसानों को फायदा पहुंचाए। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जिस तंजीम के बैनर तले हम आए हैं, ये उम्मत तंजीम का कोई हज नहीं होगा, अम्ब्रेला है। यहाँ पर हर मतलब हज के पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं बगैर किसी चूचरा के। मैं गफुर इस्लाम साहब से गुजारिश करूंगा कि आगे बढ़ करके इस वक्त हमें मुसलमानों को एक दिन में नहीं हुआ है, बोझ समझा जा रहा है हिंदुस्तान को। हमें ये साबित करना होगा, ये बताना होगा कि मुसलमान इस मुल्क में किसी नेहरू जी के या किसी और के रहमो कबर नहीं, सिर्फ अल्लाह के फजल करम से। पहले दिन से हमें मिटाया गया है, पहले दिन से कोशिश की गई है, हमारा कोई बजट नहीं है, न कभी था ना है। लेकिन फर्क यह है कि हमारे किसी भी कौम के उरूज और जवाल की जिम्मेदारी उस कौम के 3 तबके पे होती है। एक मजहबी तबका होता है, दूसरा दानिश्वरान कौम का तबका होता है, और तीसरा सियासतदानों का तबका होता है। किसी भी कौम की आज जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका उरूज इसलिए है, उनका तीनों तबका अपनी कौम के लिए मुखलिस है, और हमारा जवाब इसलिए है कि हमारा तीनों तबका मिल्ली मफाद को अपनी जाति मफाद को तरजीह नहीं देता, बल्कि अपने जाति मफाद को तरजीह देता है। ये बात तल्ख है, बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई है ये। अगर हमें हमारा उरूज हो जाएगा तो जिस दिन हम ये तीनों तबके हमारे अपनी कौम के लिए मुखलिस हो जाएंगे। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं उन तमाम लोगों को बड़े तकद्दुस की नजर से देखता था, लेकिन 2008 के बाद जो काम करने का मौका मिला जमीन पे, तो अपनी इस शेर में बात कह लूंगा, वरना और ज्यादा तल्ख हो जाएगी कि हर एक जख्म पे उसका ही नाम मिलता है, हर एक जख्म पे उसका ही नाम मिलता है। वो एक शख्स जो मिलता है मोहसिनों की तरह, वो एक शख्स जो मिलता है मोहसिनों की तरह। ये जो आज बहुत मजबूत है, अगर 2002 में ईमानदारी हो गई होती तो ये आदमी जेल में होता। गलत कह रहा हूं, बोलेंगे? अगर कब्रिस्तान में मुर्दे अदान, कब्रिस्तान में अदान देना बेकार है, आप हामी नामी नहीं कर सकते। गलत कह रहा हूं, कहिए ना, ये हिम्मत पैदा कीजिए, तुम झूठ बोल रहे हो। स्टेज पर लोग आते हैं,
जान देने के लिए तैयार हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैंने देखा, तो मुझे जरूरत इस बात की है कि हम लोग किसी भी तरह, मैं पूरे ये जो हालात हाजरा है इस शेर में कह के मैं समझता हूं अपनी बात खत्म कर लूं और क्या करना चाहिए कह के जाऊंगा। मेरे वालिद ये शेर पढ़ा करते थे, शायर का नाम न उनको पता चल सका न उसको, अगर किसी को पता होगा तो इंशाअल्लाह आज जान जाऊंगा। सुनेगा कौन मेरी चाकदामानी का अफसाना, सुनेगा कौन मेरी चाकदामानी का अफसाना, यहां सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं। ये हमारी तंजीमें दूर हो रही, क्यों हो रही हैं? जफर साहब को क्या कमी है? ये अपने आप में खुश थे, लेकिन मिली दर्द होता है। हम सब में कमियां हैं। सुनेगा कौन, दूसरा शेर, पहला शेर वही है, असल यही मसला है। सुनेगा कौन मेरी चाकदामानी का अफसाना, यहां सब हैं हमें अबरूए कातिल देखने वाले, यहां सब हैं हमें अबरूए कातिल देखने वाले। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जो तंजीमें काम कर रही हैं, अल्लाह के वास्ते इनके पैर खींचना छोड़ दीजिए। अल्लाह के वास्ते इनके पैर खींचना छोड़ दिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर साथ नहीं दे सकते हैं तो खामोश रहे। ये बहुत बड़ा आपका एहसान होगा मिल्लत पे, बहुत बड़ा एहसान है। एक लफ्ज हिंदी का पूरक, मैंने बहुत कोशिश की कि इसका उर्दू कोई तकमिला ये वो मुकम्मल करता रहा, लेकिन जो लफ्ज पूरक का जो जिस माने में है, यहां अगर जो लोग मौजूद हैं और स्टेज पे जो मौजूद हैं, आज बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो हमारे बिरादरान वतन भी हैं, मुस्लिम तंजीमें भी हैं। हम उनके पूरक बन जाए। क्या आप पूरक बनने को तैयार हैं? अगर आप पूरक बन जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप यकीन माने इस कौम का भी उरोज होगा। और मैं आखिरी गुजारिश करके जाऊंगा कि मुसलमानों को अब तैयार होकर के, अगर 11% दलित नेता मायावती जी, दूसरे जो 4% के लोग अगर मजलूमों को साथ लेके हुकूमत में आ सकते हैं, जब तक आपके पास पावर नहीं होगा, ताकतवर नहीं होंगे, अगर आप एक गिलास पानी भी पिलाएंगे कमजोर होके, तो सामने वाला ये कहेगा डर के पिला रहा है। और जब ताकतवर होके पिलाएंगे तो आपको ये समझा जाएगा कि ये इस्लाम पिलवा रहा है। इस्लाम जब बुलंद होगा, इस्लाम जब बावकार होगा, तब हम बावकार होंगे। एक अपनी जाती तजर्बे की बात कह के 1 मिनट की अपनी बात खत्म करता हूँ। वक्त मेरा अभी शायद बाकी है 2 मिनट। वो ये है कि अल्लाह ने थोड़ा सा हम लोगों को ताकत अदा की पॉलिटिकल। तो एक दिन एक मामला मेरे पास आया, इत्तेफाक से दोनों आदमी गैर मुस्लिम थे। एक मेरी पार्टी का था, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का, एक दूसरा जो है दूसरी पार्टी का था। वो लेके आए, कागजात मुझे दिखाए उन्होंने, और दिखाने के बाद ये कहा कि मौलाना ये देखिए हमारी जमीन कब्जा हो रही है और पुलिस हमें घिरवा के नहीं दे रही है मौके पे। आप अगर एसपी साहब से कह देंगे तो ये काम मेरा हो जाएगा। मैंने कागज देखा, मैं कागज पे एतबार इसलिए नहीं करता कि जमीन पे काम करने से ये पता चला कि कुछ पैसे दे दीजिए तो आपका मकान मेरे नाम हो जाएगा कागज पे। हमारे मुस्लिम मालों में आप जाके देखें,
बड़े मुत्तकी परहेजगार पंज वक्त नमाजी, गली में उनकी सीढ़ी जो होगी वो रास्ते में होगी। वो इस्लाम जो रास्ते से पत्थर हटाने की बात करता है, हम रास्ता रोकने की अब कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एतबार नहीं करता। मैंने पता लगवाया तो हमारा जो पार्टी का आदमी था वो बेईमान था, और जो सामने वाला था उसका मामला था सही। हमने पता लगवाया, हमने पुलिस को लिख के अपने आदमी के साथ भेज दिया, इस तरह घेरवाइएगा। वो 10 बाई 10 की बेईमानी हमारा आदमी कर रहा था। अभी उसको पता नहीं है, जब वो दरोगा उसकी जात का था, जो दूसरा था, वो उसके पास गया, कहे दरोगा जी कल ऐसा होगा। उनका भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, वो रसादी के पास चले जाओ, वही कुछ कर पाएगा। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मैं फला हूं, मैं आपकी पार्टी का आदमी हूं। मैंने कहा जी बताएं कैसा ना। बताया उन्होंने पूरी बात कि मेरा ये मामला और फला आदमी मेरा बेईमानी कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ऐसे ऐसे, बोले हाँ। मैंने कहा कल ऐसे ही घेरवाई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मौलाना इसीलिए मैं आपकी पार्टी में हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बीजेपी के नहीं हो, अब मैं नाम ले रहा हूं, आप आरएसएस के मेंबर नहीं हो? बोले आपको मालूम है? मैंने कहा मालूम है। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कोई कट्टा लगा दिया है, मारने की धमकी दी है? तुमने मौलाना ताहिर मदनी साहब पर केस नहीं किया है, मुझ पे SC/ST का केस नहीं किया फला जगह, जब हम लोग दिल्ली से वापस आ रहे थे हमारी बसें नहीं तोड़वाई थी? क्या अपनी जुबान इहो मालूम हो? आपको ये भी मालूम है? मैंने कहा ये भी मालूम है। मैंने जब उसको सारी बातें बताई तो उसने कहा उसके बावजूद मौलाना आप मेरा साथ दे रहे हैं। मैंने उससे कहा नहीं, मैं आपका साथ नहीं दे रहा हूं। मैं जिस मजहब का मानने वाला हूं वो मुझे विवश कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूं, इसलिए कि यहाँ पर तुम सच्चे हो, हमारा आदमी बेईमान है। जिस दिन मुसलमान इस मुल्क में जरा सा भी अल्लाह ने एक महल्ले की आपको ताकत दी है, एक पड़ोस के अंदर आप ये अदल इंसाफ कायम कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद वाला असल है। अपनी बात इसी पर खत्म करता हूं कि 2 महीने के बाद एक साहब ने मुझे फोन करके बताया कि मौलाना फला आदमी को आपने कौन सी तावीज पिला दी है कि वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। तो अब हिंदू चौक और मुसलमान चौक बहुत जमाने से है, लोग कह रहे आज हुआ, आज नहीं हुआ। आज होता तो बाबरी मस्जिद में जब पत्थर मूर्ति रखी गई थी उसी दिन वो हटवा दी जाती, अगर सिकुलरिज्म होता तो, अगर ये मतलब कानून का राज अगर होता तो। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हमारे साथ कहां से कब क्या हो रहा है। बहरहाल तो मैंने कहा भाई मैंने कोई तावीज नहीं, मैं तुम्हें तावीज वाला मौलवी लगता हूं। तो उसने बताया कि आज मैं वो हिंदू चौक पे था और वहां पर आपको गाली दे रहे थे सब। तो ये एक फला साहब आए, उन्होंने कहा किसको गाली दे रहे? उनका रसादी को। तो उन्होंने कहा कि मैं रसादी को गाली मत दो, वो देवता है। तो उनका रोज तुम भी गाली देते थे, देवता कब हो गए? तो उसने पूरी बात जो बताई, तो वहां जितने हिंदू हजरात बैठे थे उन्होंने कहा कि अगर वाकई ऐसा हुआ है अपनी पार्टी के आदमी के खिलाफ तो वो कलयुग का देवता है। मैं आपको दावत दे के जा रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते आप कलयुग के देवता बन जाइए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक मतलब फिर मुबारकबाद देता हूँ तो इस्लाम साहब को, दामने कदमे दुखने जिस लायक भी हूँ हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम।